गर्मी का मौसम था। सुंदरवन के सारे जानवर गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। इन्हीं जानवरों में एक मीकू चूहा भी था जो भीषण गर्मी की वजह से बेचैन था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो अपने छोटे से बिल में बड़ी मुश्किल से रहता और जब उसे घुटन महसूस होने लगती तो वो बिल से बाहर आ जाता, किसी पेड़ के नीचे बैठता। लेकिन वहां भी गर्म हवाएं उसे परेशान कर रही थी। उसे किसी भी तरह राहत नहीं मिल रही थी। एक दिन वो पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहा था। गर्मी उसके बर्दाश्त से बाहर थी। हवा भी नहीं चल रही थी। उसके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। तभी उसने अपने आसपास जंबू हाथी को देखा जो आराम से मस्ती से झूमता हुआ चल रहा था। जब मीकू ने जंबू हाथी को देखा तो वो खड़ा होकर बोला, अरे जंबू भाई, क्या आपको गर्मी नहीं लगती? आप तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे। आप तो कितने फ्रेश लग रहे हो। क्या आपको गर्मी नहीं लगती? अरे नहीं मीकू, गर्मी तो वाकई बहुत है, लेकिन मैं तेरी तरह गंदा और आलसी नहीं हूँ। मैं रोज नदी में नहाता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा शरीर भी ठंडा रहता है। चल आ मेरे पास, मुझे छू कर देख। मीकू एक छोटा सा चूहा था और हाथी लंबा चौड़ा। मीकू ने हाथी के ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथी के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था। परेशान होकर मीकू जंबू हाथी से बोला, अरे हाथी भाई, देखते नहीं मैं कितना छोटा हूँ। आपकी पीठ पे आप ही बताओ मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अच्छा भाई, ठीक है मीकू। जंबू ने उसे अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही मीकू हाथी की पीठ पर बैठा, उसे जंबू हाथी की पीठ बहुत ठंडी लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जंबू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मीकू चूहा उसकी पीठ पर कूद रहा था। जंबू की पीठ पर कूदने में मीकू को बड़ा मजा आ रहा था। इसी तरह उसे गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल रही थी। तभी कुछ मधुमक्खियां जंबू के कान के पास भिनभिनाने लगी। जंबू ने उन्हें हटाने के लिए अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाए, जिससे मीकू को ताजी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कि मानो वो तो पहाड़ों पर पहुंच गया है। मीकू को इस चिलचिलाती गर्मी से बचने का उपाय मिल चुका था। उसे पता चल गया था कि जब भी जंबू हाथी अपने कानों को हिलाएगा, उसे ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। वो तुरंत पहाड़ों पे पहुंच जाएगा। लेकिन मीकू के सामने सवाल ये था कि वो कैसे जंबू हाथी से कहे कि वो बार बार अपने कानों को हिलाए। मीकू को डर लग रहा था कि अगर जंबू को ये बात पता चल गई तो कहीं उसे मार ही ना दे। तभी मीकू ने सोचा कि जंबू तभी अपना कान फड़फड़ाता है जब कोई मक्खी उसके कान के पास भिनभिनाती है। उसने मन ही मन सोचा कि कितना ही अच्छा होगा अगर मधुमक्खियां जंबू के कानों के आसपास लगातार भिनभिनाती रहें, तब तो मुझे ठंडी ठंडी हवा मिलती ही रहेगी। उसके मन में तभी विचार आया। वो जानता था कि पास ही कहीं मधुमक्खियों के छत्ते वाला एक पेड़ है। वो भागा भागा उस पेड़ के पास गया। मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो रानी मधुमक्खी के पास गया और रानी मधुमक्खी से बोला, मधुमक्खी बहन, क्या आप मुझे 2 बूंद शहद दे सकते हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ मीकू, ले ले शहद, और जब भी तुझे गर्मी लगे मुझसे शहद ले जाना। शहद को लेकर मीकू बड़ा खुश हुआ। वो भागा भागा उस जगह पर आया जहाँ पर जंबू हाथी सो रहा था। उसने वो 2 बूंद शहद चुपचाप जंबू के कान में डाल दी। अब शहद की वजह से सारी मधुमक्खियां जंबू के कानों के पास भिनभिनाने लगी, जिसकी वजह से जंबू बार बार अपने कान को फड़फड़ाने लगा, जिससे कि मधुमक्खियां उड़ जाएं। मीकू बिल्कुल यही चाहता था। जंबू जितना अधिक अपने कान को फड़फड़ाता, मीकू के लिए उतना ही अच्छा होता। उसे एहसास होता कि वो तो पहाड़ पर पहुंच गया है। उसे ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने में बड़ा मजा आ रहा था। आज उसकी दोपहर बहुत अच्छी कटी।
अब मीकू को समझ आ गया था कि क्या करना है। अब हर दोपहर को मीकू जंबू को ढूंढता और जैसे ही उसे जंबू किसी पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता, वो चुपचाप उसके पास जाता, उसके कानों में 2 बूंद शहद डाल देता। शहद को सूंघते हुए जैसे ही मधुमक्खियां जंबू के कानों के पास भिनभिनाती, उन्हें हटाने के लिए जंबू अपने कानों को हिलाता। चूहे को तो मजा ही आ जाता। मीकू को गर्मी से बचने का उपाय मिल चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने दिमाग का, बुद्धि का सही से प्रयोग करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं।